जय हिंद। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि लगभग एक महीने के अंदर जो है एसएससी स्कैम के चलते विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी छात्र जो है इलाहाबाद हो या विभिन्न प्रकार के शहरों में रह रहे हैं, वो इस बात से ज़्यादा परेशान है कि एग्जाम देने के बाद जो परिणाम आ रहा है वो कहीं ना कहीं उनकी अपेक्षा के विरुद्ध आ रहा है। इसलिए बहुत सारे युवा गलत कदम उठाने को मजबूर हो रहे हैं। तो हम चार लाइनों में कहना चाहेंगे कि कब तक हम जुर्म पे जुर्म सहते रहेंगे और हमारे प्रतियोगी छात्र यूं ही आत्महत्या करते रहेंगे। सरकार हर जगह कहती है कि हमारी सरकार में पारदर्शिता है, हमारी सरकार में हर काम जो करते हैं आप उसको 10 दिन 5 दिन के अंदर आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है। लेकिन लोकतंत्र की बात हमें सिखाएंगे, राजतंत्र की बात हमें सिखाएंगे, गणतंत्र की बात हमें सिखाएंगे। कहा जाता है कि यदि किसी भी राज्य का शासक पागल हो जाए, मूर्ख हो जाए, अहंकारी हो जाए, उस शासक को सत्ताधारी गलियारे से खींच करके ला करके सत्ता से बाहर निकालना हर एक चाणक्य का कर्तव्य है। जब तक हम लोग उनके सत्ता के लिए, उनके सत्ता के प्रति जागरूक होकर के उनको ये नहीं संदेश देंगे कि यदि आप ऐसे कार्य करते रहे तो कहीं ना कहीं आपके लिए जो आप राज्यसभा विधानसभा में बैठे बैठे युवाओं के ऊपर गलत तरीके से व्यवहार करके उनकी आप लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक अन्यायपूर्ण है। हम सभी लोगों से कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार से लोकतंत्र राजतंत्र की लोग बात कर रहे हैं, आज पर देखा जाए हमारे देश में राजतंत्र व्यवस्था ज्यादा प्रभावशाली होता जा रहा है। अगर हम लोग इससे अच्छा तो हमारा पुराना था, जो हम लोग इतिहास पढ़े तो इतिहास में कम से कम हम लोगों को जो हम लोगों को मिलना चाहिए था अपने कर्म के द्वारा या अपने परिश्रम के द्वारा जो फल मिलना चाहता था वो फल मिलता था। लेकिन हुआ आज ये है कि एक बार की आप बताएं कि अभिज्ञान शकुंतलम में कालिदास ने 2000 वर्ष पूर्व में लिखा था, एक ग्रंथ अपना लिखा था अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास ने। उसमें लिखा गया है, बताया गया था कि उसमें महर्षि कर्ष की बेटी से उनका प्यार हो जाता है राजा दुष्यंत का, और उससे गंधर्व विवाह करने के बाद राजा दुष्यंत एक दूसरे के साथ रह करके उसको प्रेग्नेंट करके अपना पुनः महल में चले जाते हैं। और 7 महीने के बाद महर्षि कर्ण अपने बेटी को लेकर के वहां पर उसके दरबार में जाते हैं। तो वहां पर लगे सुरक्षाकर्मी से पूछते थे क्या ये राजा दुष्यंत का दरबार है? तो वहां पर खड़े सुरक्षाकर्मी ने कहा कि हाँ ये राजा दुष्यंत का दरबार है। महर्षि कर्ण ने कहा क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? उन्होंने कहा हाँ, यहाँ मिलने की आपको जरूरत नहीं, बुलाने की जरूरत नहीं है, आप एक घंटी बजाइए, राजा दुष्यंत एक ऐसा शासक है जो खुद महल से उठ करके अभी आपसे मिलने